जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं, तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजित पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजित पवार ने की, सगे यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते ने गला दबा डाला। लेकिन अवार्ड साहब, फैसला चुनाव आयोग ने दिया है, आप लोग अभी भी अजीत पवार को दोषी मानते हैं? अभी भी हम अजीत पवार को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये मैनेज किया हुआ निकाल किसके वजह से आया है? कौन आदमी था जो पहले 2019 में फूटा? किस आदमी ने ये सब लोगों को जमा करने का काम किया? किस आदमी ने 30 तारीख का झूठा बयान दिया? किस आदमी ने झूठे कागजात तैयार किए? अगर 1 तारीख को आप बोलते हो कि ये शिंदे और फडणवीस की सरकार भ्रष्ट है, 3 तारीख को आप बोलते हो कि शरद पवार ही हमारा अध्यक्ष है, तो 30 तारीख का कागज कहां से तैयार हो गया तुम्हारा? ये सब फ्रॉड पेपर पे बना हुआ निकाल है। इसमें तो लाज लज्जा अगर किसी की जा रही है, किसी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो वो चुनावी आयोग का हो रहा है। शिवसेना के बाद ऐसा ही वाकया एनसीपी में देखा। शिवसेना के बाद अब फिर से एनसीपी के साथ ऐसा वाकया हुआ है महाराष्ट्र में। राजनीति देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बुद्धि विवेक रखने वाले लोग हैं, उनको ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने शरद पवार जी को 60-65 साल महाराष्ट्र में देखा है, और इनकी पहचान जो है अजित पवार की, माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? कोई भी एक आदमी उनमें से बताओ कि जो बिना शरद पवार के ऊपर आया है। दिलीप वळसे पाटील, हसन मुशरीफ, किसके किसके नाम लू? बोलो उनको, पूछो उनको कि माइनस शरद पवार आप कौन हो? अरे कल तुम उसके मौत के बारे में बात कर रहे थे, आज गला दबा के उसकी पॉलिटिकल मृत्यु के कारण बन गए हो। लेकिन वो फिनिक्स है, फिनिक्स जैसा पक्षी रहता ना, जो राख से उठ के ऊपर आता है, वो शरद पवार है। आगे आने वाला कदम क्या होगा? अरे आगे आलो ना, हम मजबूत है महाराष्ट्र में, हमको कोई डर नहीं है। हमारे पास शरद पवार है, जिन्होंने आज तक इनको पॉलिटिकल जन्म दिया और उनको जिंदा रखा। वो शरद पवार हमारे पास है। मौत इनकी आएगी पॉलिटिकल, हमारी नहीं। कानूनी रूप से कोई रास्ता बचता है अभी भी आपके? बहुत है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चंडीगढ़ के मामले में, जहां पे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ घोटाला किया, उसको नजर से उन्होंने बोला ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये क्या है? और यही डेमोक्रेसी की हत्या है। इस देश का लोकतंत्र, गणतंत्र खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हमें अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग जो मुद्दे हमने सामने रखे हैं उसके ऊपर गौर करेगा, और पूरे देश में 28 राज्यों में हमारी पार्टी है, उसमें से 23 राज्यों के प्रतिनिधियों ने पवार साहब के पीछे उनका समर्थन दिया था। महाराष्ट्र में भी बड़ी तादाद में हमने एफिडेविट्स दे के समर्थन दिया था जो ऑफिस बेयरर्स है उनके। फिर भी ये निर्णय आया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम न्याय की अपेक्षा करेंगे। सर, जैसा शिंदे का हुआ वैसा ही हो रहा है। शिवसेना का जिस तरीके से ये हुआ, पहले इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया, फिर सभापति के पास भेजने के लिए वही प्रोसेस चालू है। ऐसे ही लग रहा है। सर, आगे की रणनीति क्या होगी एनसीपी की? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हमारे विनती का और जो सारा सिचुएशन महाराष्ट्र में और देश में है, और हमने जो निवडणूक आयोग के सामने मुद्दे रखे हैं उसके ऊपर गौर करके हमें पूरा यकीन है कि वो फिर एक बार हमारा पार्टी और हमारा चिन्ह के बारे में फिर एक बार हमें स्टे देके हमारे बारे पक्ष में निर्णय करेंगे। सर, लोकसभा से पहले दूसरी पार्टी का नाम या चिन्ह कुछ लेना पड़ेगा क्या, अगर ये डिसीजन? हमारे 2 महीने के पहले हमारी आखिरी सुनवाई हुई थी, और 2 महीने के बाद में, यानी इतना डिले क्यों इलेक्शन कमीशन ने किया ये मुझे पता नहीं। 2 महीने होने के बाद ये निर्णय आता है। अब 15 दिन में 20 दिन में इलेक्शन घोषित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पार्टियों के साथ
ना नाम रहे ना चिन्ह रहे, ऐसी कोशिश जानबूझ के हो रही है, ऐसी आशंका हमें है। सर डर रहे हैं मोदी पवार जी से और साजिश चल रही है ये सब? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन किससे डरता है ये बात अलग है। यहाँ चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसमें हमारे जो मुद्दे हैं, चीफ सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई केस में ये कहा था कि विधानसभा के सदस्य एमएलएस कहीं गए तो पार्टी उनके पीछे जा नहीं सकती, पार्टी की जगह रहती है, और मुझे लगता है यही मुद्दा सबसे अहम है। लोकसभा से पहले आपको विश्वास है अगर इस देश में न्याय होगा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगता है कि इस देश में किसी के ऊपर अन्याय, किसी पार्टी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई करे और न्याय दे। सर पार्टी की मीटिंग कब है अभी पवार साहब से और सभी पार्टी की मीटिंग जल्द से जल्द होगी। पवार साहब दिल्ली में है 10 तारीख तक, वो जब मुंबई में आएंगे तब मीटिंग होगी, शायद कुछ लोग उनको दिल्ली में जाके मिलेंगे।